विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपके बीएसटीसी का, पीटीटी का, सीईटी का, हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड का इत्यादि एग्जाम आने वाले हैं। तो उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई है। ठीक है, तो देखो खास करके ये क्लास तो आपके बीएसटीसी और पीटीटी जैसे एग्जाम के लिए और सीईटी के लिए भी उपयुक्त है। ठीक है, तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीएसटीसी में तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 50 में से 45 क्वेश्चन आप मतलब देखो, अभी 3-4 दिन हो गए क्लास शुरू है, वहाँ से लेके जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमेशा मुश्किल से 15 मिनट की क्लास आएगी। हमेशा अगर 15 मिनट क्लास देखते रहोगे ना तो 50 में से 45 क्वेश्चन मैं आपको मेरी क्लास में से दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन स्क्रीनशॉट दूर शेयर करूँगा। ठीक है, इसलिए आप अंत तक क्लास को देखते रहो। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आप भी अपने मन में आंसर सोच लो। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपके मॉडल पेपर भी लग जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। ठीक है, ऑप्शन ए है वीरराज चतुर्थ, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान प्रथम, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, या ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो भाई राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था, ये था आपके विग्रहराज चतुर्थ के। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखो कुछ इजी आएंगे क्वेश्चन, कुछ भारी आएंगे। ये देखो सबसे भारी में था। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे मत सोचना, कुछ मतलब थोड़े से हार्ड लेवल के भी आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सभी प्रकार के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं। ठीक है, राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं, बहुत ही घुमा के पूछा है। ऑप्शन ए है माघ माह में, ऑप्शन बी है कार्तिक में, ऑप्शन सी है फाल्गुन में, या ऑप्शन डी आषाढ़ में। तो भाई राजस्थान में जो आदिवासी को कुंभ कहा जाता है वो कौन सा है, बेणेश्वर का, बेणेश्वर धाम पर जो मेला लगता है उसको कहा जाता है। और वो कब लगता है, वो लगता है माघ माह में। कब में, माघ माह में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर है कि वो भाई बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सभी बता दोगे और वर्तमान में ट्रेंड भी चल रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला मानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला मानी जाती है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है सतपुड़ा, या ऑप्शन डी है नीलगिरी। तो भाई विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला कौन सी है, अरावली, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। वैसे भी आपको समझना ही चाहिए कि इन तीनों का तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अरावली होगी ना, कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर, ये शायद आपको नहीं आएगा। ऑप्शन ए है 75 डिग्री, ऑप्शन बी है 74 डिग्री, ऑप्शन सी है 74.5 डिग्री, ऑप्शन डी है 75.5 डिग्री। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, ये आप अभी रट लो। ठीक है, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर पूछे ना तो वो हो जाएगा आपके 74 डिग्री। ठीक है, 74 डिग्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्वांग्या देवी, ऑप्शन बी है शीला देवी, ऑप्शन सी है करणी देवी, ऑप्शन डी है जीण माता। तो भाई चौहानों की कुल देवी आपके पूछे ना तो कौन, जीण माता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौहानों की अलग अलग शाखाओं की अलग अलग कुल देवी है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही पूछे कि चौहानों की कुल देवी तो वो है आपकी जीण माता। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की देखो मैंने ऊपर बताया था और नीचे क्वेश्चन आ गया, इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से क्लास को देखो ही नहीं, मुझे भी सुनो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहा, बहुत ही मेहनत करिए आपके लिए। प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज प्लीज यार। क्वेश्चन नंबर 6 की प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नवा टापरा गांव डूंगरपुर, ऑप्शन बी है देसूरी गांव पाली, ऑप्शन सी है भूमगढ़ गांव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, अब हमने चर्चा की थी यार, सबको पता है, नवा टापरा गांव डूंगरपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि मारवाड़ में दामनी क्या है। ठीक है, दामनी क्या है। ऑप्शन ए है कलात्मक जूतिया, ऑप्शन बी है ओढ़नी का एक प्रकार, ऑप्शन सी है सिंचाई करने का औजार, या ऑप्शन डी है एक राजस्व कर। तो भाई दामनी मारवाड़ में क्या है ओढ़नी का एक प्रकार है। क्या है, ओढ़नी का एक प्रकार है। ऑप्शन बी इसका। देखो दामनी पूछ ले तो वो तो आपके ओढ़नी का एक प्रकार हो जाएगा, और अगर पूछ ले दामना पूछ ले तो वो आपके हो जाएगा हाथ की अंगुलियों का आभूषण। ठीक है, हाथ की अंगुलियों का आभूषण। ठीक है, 2 अंगुलियों में पहना जाता है, 2 अंगुलियों इन 2 फिंगर्स, 2 अंगुलियों में। ठीक है, नो मिडिल फिंगर्स इन 2 फिंगर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं पहले लेके आऊंगा। ठीक है,
ऑप्शन ए है गणेश्वर, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है बेराटी, ऑप्शन डी है शांति। तो भाई ताम्र युगीन सभ्यता जननी पूछे ना तो जननी जने तो एड़ा जने के दाता के शूर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। क्या गणेश्वर? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन है? जननी जनी 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 जननी क्या? गणेश, गणेश्वर, गणेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। अब तो याद रहेगा ना क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए ऐसा कर। देखो एक टीम पूछ लिया ताम्र युगीन सभ्यता की जननी तो वो तो आपको पता है गणेश्वर हो गई। और ताम्रवती नगरी पूछ लिया, अगर देखो ऐसे पूछ ले ताम्रवती नगरी, देखो थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज होंगे आप। जननी पूछ ले, जननी तो आपको पता है गणेश जी है, सब मतलब जननी, ठीक है। और ताम्रवती नगरी अगर पूछ लेना तो ताम्रवती नगरी आपकी हो जाएगी कौन? आहाड़। कौन? आहाड़ राइट आंसर हो जाएगा आहाड़, जो कि उदयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा जितना होगा उतना ही सिंपल होगा, ठीक है। 1191 की त्रैन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शाहबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? भाई किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शाहबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? देखो वैसे इसको मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ, यहाँ आपके मोहम्मद गोरी होता था, ठीक है, मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय को। किसको? अरे यार क्या लगा गया, सॉरी क्लास कट हो गई। राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है पृथ्वीराज तृतीय को, पृथ्वीराज तृतीय को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? विधान परिषद में देखो एक मतलब विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, ठीक है, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। तो विधानसभा में ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को, ऑप्शन बी है विधान परिषद के 1/10 सदस्यों को, ऑप्शन सी है विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को, या ऑप्शन डी है विधान परिषद के 1/2 सदस्यों को। तो भाई राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की? ऑप्शन ए है 1300 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1301 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1305 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1308 ईस्वी। तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की थी? ये की थी आपके 1301 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1301 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी क्या है? राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी क्या है? ऑप्शन ए है कागज पर चित्रण, ऑप्शन बी है कपड़े पर चित्रण, ऑप्शन सी है हाथी दांत के प्लेटों पर चित्रण, या ऑप्शन डी है लकड़ी पर चित्रण। तो भाई लोग पानी क्या है आपके? पानी है आपके कागज पर चित्रण। देखो कागज यानी पाना, कागज पर चित्रण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। देखो मैं फटाफट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसलिए आपका वक्त खराब नहीं हो इस कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग जी के रूप में शिव का उपासक था? मतलब एक लिंग जी का कौन सा राजघराना भक्ता है? यार सॉन्ग है ना, एक लिंग को शीश नवा के आज भवानी मात मना के। देखो गाने से भी कुछ क्वेश्चन याद हो जाता है। किसका? वो लक्ष्य राज सिंह गाना, वो कहाँ के? मेवाड़ के। राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेवाड़ वाला। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। बाबा का भागड़ा वह प्यारी क्या है? हाँ प्यारी समझ गई, वो प्यारी नहीं दूसरी प्यारी है ये। बाबा का भागड़ा वह प्यारी क्या है? तो ऑप्शन ए है बिलो का नृत्य, ऑप्शन बी है झील में स्थित टापू, ऑप्शन सी है खनिज उत्पाद का क्षेत्र, ऑप्शन डी है पर्यटक स्थल। ये जिसने सही सोच लिया ना समझ लो आपका नंबर पक्का है। बहुत ही मतलब घूमने वाला क्वेश्चन है इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। मैं बताऊंगा, 1 मिनट आप सोचो। देखो बाबा का भांगड़ा और प्यारी समझ नहीं, प्यारी है झील में स्थित टापू, ठीक है, झील में स्थित टापू, समुद्र झील में स्थित टापू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे सॉरी यार क्या खुल गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो कौन थे? ऑप्शन ए है आपके, देखो ऑप्शन ए है रघुवर दयाल गोयल, ऑप्शन बी है मगाराम वैद, ऑप्शन सी है बाबा हरिश्चंद्र शास्त्री में बाबा टिल्लू, ऑप्शन डी है पंडित रमेश स्वामी। तो भाई बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसकी मतलब संस्था किसने की थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवर दयाल गोयल ने। ऑप्शन ए इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है पूर्व, ऑप्शन सी है पश्चिम, या ऑप्शन डी है दक्षिण। तो भाई अरावली को आपको पता ही है यार, सबको पता है किस भाग में, पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और पूरी भाग में तो ये अरावली मरुस्थलीकरण हो रहा है, लेकिन अरावली रोक रही है, ठीक है। और इसी को बेचारे को अब काटने की बात चल रही है।
ठीक है, मतलब खनन कार्य की बात चले। क्वेश्चन नंबर 17 रहा कि गढ़बीटली दुर्ग है, किस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेहरानगढ़, ऑप्शन बी है तारागढ़, ऑप्शन सी है तारागढ़, ऑप्शन डी है रणथंभौर। ये आप ऐसा मत कहना दो ऑप्शन सेम दे दिए। तारागढ़ नाम के दो दुर्ग है, एक तारागढ़ अजमेर में और एक तारागढ़ बूंदी में, ठीक है। तो गढ़बीटली दुर्ग आपके कौन से तारागढ़ में? तारागढ़ अजमेर वाले, ठीक है। अरे मतलब इसको आपके उपनाम से जाना जाता है, ठीक है, गढ़बीटली तारागढ़ अजमेर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं साथियों की, किस नदी, अरे किस नदी क्या यार, ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? किस रानी को रूठी रानी? सबको पता है। तो कहाँ रही थी? तारागढ़ में रही थी, आपको पता है। ऑप्शन ए है उमादे, ऑप्शन बी है पद्मिनी, ऑप्शन सी है जोधाबाई, ऑप्शन डी है हरकाबाई। तो भाई रूठी रानी किसे कहा जाता है? उमादे, मालदेव की रानी थी। किसकी रानी थी? राजा मालदेव, मारवाड़ के राजा थे। मालदेव स्मृत वाले शासक, उनकी रानी थी कौन? उमादे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। स्मृत वाला शासक आ जाएगा, 52 युद्धों का विजेता क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ? आबू एवं देलवाड़ा जो तहसील है सबसे अंत में मिलाई गई थी। देखो अब मैंने ये पूरा हिंट दे दिया, अब तो बता दो प्रथम चरण में, चतुर्थ चरण में, पांचवें चरण में, ऑप्शन डी सातवें चरण। तो यार बता दिया ना, अंत में होता। अंत में कौन सा चरण होता? 1 नवंबर 1956 को सातवां चरण होता, जिसमें आबू और देलवाड़ा मिलाए गए थे, ठीक है, सिरोही में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पहले गुजरात में थी। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि देखो मैंने कहा था और क्वेश्चन आ गया, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से सुनो। इन्हीं की रानी थी रूठी देवी, ठीक है, रानी उमा देवी जो आपकी तारागढ़ में रही थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, कौन थे? ऑप्शन ए है मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, ऑप्शन बी संग्राम सिंह, ऑप्शन सी राव मालदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? अस्मत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता, ये सभी आपके थे कौन? मालदेव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रामदेव जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ज्यादातर इसमें जैसलमेर टिकाएंगे मुझे पता है, और यहाँ पे रामदेवरा, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब इन नीचे वाले से बताओ, मुझे बताओ इन दोनों में से कोई है क्या? बताओ रामदेव जी पशु मेला कहाँ लगता है? नहीं पता आपको? देखो जिसमें रामदेवरा तो होगा नहीं, होगा तो या तो नागौर से होगा और या फिर बीकानेर से होगा। तो भाई कहाँ से होगा? देखो रामदेव जी का पशु मेला अगर पूछे ना तो वो आपको लगता है नागौर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? नागौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 देखते हैं कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई मीनाकारी की कला? ऑप्शन ए है कि भाई किसके द्वारा? गज सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी है मान सिंह प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी है जय सिंह द्वितीय के द्वारा। तो भाई मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? अरे यार पता है यार, पहले अकबर लाए थे, ठीक है, अकबर के बाद यहाँ राजस्थान में लाए थे मान सिंह प्रथम, मिर्जा राजा मान सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि अचलदास श्री वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासक का वर्णन है? ठीक है, अचलदास खिचड़ी नामक वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासक का वर्णन है? ऑप्शन ए है शिवाना, ऑप्शन बी है जालोर, ऑप्शन सी है गागरोन या ऑप्शन डी है जोधपुर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गागरोन, ठीक है। ये अचलदास श्री खिचड़ी की वचना ये किसने लिखी थी? ये आपकी लिखी थी शिवदास गार्डन में। किसने? ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है इसलिए पूछ रहा हूँ। शिवदास गार्डन में, किसने? शिवदास गार्डन में, ठीक है। अचलदास खिचड़ी वचने का। और ये इसमें किस किस, अरे अचलदास कहाँ के शासक थे? गागरोन, ठीक है। गागरोन का पहला शाखा हुआ था 1423 ईस्वी में, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन कवर कर दिए। अब टाइम कम है इसलिए आज थोड़े से कम ही कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन 24 है कि 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? जो किसने निकाला था? आपके विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन ए है सूरत से, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है कलकत्ता से, ऑप्शन सी है वर्धा से, ऑप्शन डी है दिल्ली से। तो भाई राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी आपकी लास्ट तो नहीं है, हाँ वर्धा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन कल भी मैंने बता दिया, आज आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ज्यादातर सुना हुआ है। अगर इसका आंसर बता दिया तो समझ लो आपका नंबर पक्का है स्टेशन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ की नींव कब रखी। ठीक है, राव जोधा ने मेहरानगढ़ की नींव कब रखी? तो ऑप्शन ए है 1456 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1458 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1457 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1459 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, देखो आज के लिए बस इतना ही, आपको कुछ नहीं करना है लेकिन कुछ तो करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है पहले तो, फिर मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप शेयर करो तो कर देना, वरना कमेंट करना है। और आप शेयर भले मत करो, आप मतलब जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता बीएसटीसी का तब तक हमेशा मेरी क्लास देखते रहो। 50 ही हमेशा टारगेट कहता हूँ आपको, 50 में से 45 क्वेश्चन देखो, आप हमेशा देखोगे ना तो मेरी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो कभी कभार देख लिया उसमें कोई मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो ही मत। ठीक है, देखो मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, इस हिसाब से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, सभी के ले रहा हूँ, हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, देखो पॉलिटी के, जियोग्राफी के, इकोनॉमी के, सब प्रकार के। ठीक है, देखो ज्यादा कुछ वक्त खराब करेंगे नहीं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।